मोमबत्ती का है मोमबत्ती भी नहीं है। काट दो यार जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिलोग खत्म कर दो यहीं पे अब जल्दी से। पहले देखना वहाँ थोड़ा सा दिख भी रहा था, कुछ शक्ल भी नहीं दिखी इसकी। उंगली चाट रही है गाइस। हेलो गाइस, राम राम जी और स्वागत है आपका ज्योति मेहरा के ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करते होंगे ठीक ही होंगे। आज है मावस, यानी कि आज लास्ट श्राद्ध था और हमारा भी हो चुका है। ठीक है, आज मैं भी उठ गई थी जल्दी क्योंकि खीर बनाने की मुझे भी। और बताइए, मैं ब्लॉग बना नहीं रही हूँ क्योंकि ब्लॉग एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी। मैंने बताया था आप लोगों को मेरी कमर में दिक्कत है, तो अब और ज़्यादा रहने लगी, तो इसलिए बस मैं लेटी ही रहती हूँ। काम ख़त्म हो जाता तो लेट ही रहती हूँ। सो रहा है तो इसलिए मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आ नहीं रहा है। पहली बात को इतना देखता भी नहीं है, तो इसलिए फिर मन भी नहीं होता। फ़िलहाल तो यही है कि जो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, बाकी तो मन बिल्कुल नहीं करता ब्लॉग बनाने का। पर खाली बैठे रहती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा बना लेती हूँ कि थोड़ा टाइम भी निकल जाता। नहीं तो बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं या बाहर रहते हैं, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। मेरा काम तो हो चुका, बस कपड़े धोए थे तो कपड़े की तह नहीं लगी। अभी कपड़ों के तह वह लगा के फिर पलंग में रखूँगी। बाकी मेरा सारा काम हो चुका। उस दिन जन्मदिन था मेरा, तो जब भी मैंने केक वेक काटने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर छोटे वाला कहने लगा कि मम्मी केक मंगाओ, केक ज़रूर काटो। तो फिर वो 10:30 बजे गया जब केक लेके आया, जब फिर केक काटा था। तो केक काटने में क्या, अब तो खैर बड़े हो गए, बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो क्या केक काटे, पर फिर भी बच्चों की खुशी है कि इसलिए। चलो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया मुझे। ये देखिए जी, ये तो सूट है और ये चद्दर, और ये भी चद्दर, 2 चद्दर दिए मेरी मम्मी ने। और ये श्राद्धों में कपड़े वपड़े नहीं खरीदते, तो इसलिए मेरी मम्मी पहले मतलब लेकर रख लेती है। तो फिर मेरी मम्मी ने, मेरा गिफ्ट यही था, 2 चद्दर, क्योंकि चद्दर थी नहीं मेरे पास भी, तो फिर मम्मी ने चद्दर ले रखी थी, तो फिर 2 चद्दर मैंने मुझे दे दी और सूट भी। मेरे बर्थडे का गिफ्ट तो ये था। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी, राम राम जी, स्वागत है आपका ज्योति मेहरा के ब्लॉग में। आज है पहला नवरात्र, हैप्पी नवरात्र सबको। और सब कैसे हो? मैंने कल भी ब्लॉग बना था पर वो डाला नहीं क्योंकि हुआ नहीं था पूरा। आज ब्लॉग में डालूँगा क्योंकि मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा छोटा बाबू हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ख़राब है। उसको फीवर आ गया था, 104 फीवर था उसको, तो फिर डॉक्टर ने उसको एडमिट करने के लिए बोल दिया था, तो वो हॉस्पिटल में है अभी। तो इसलिए मन नहीं करा था कल बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, और तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि उसके सुन के तबीयत इतनी वो हो रही थी कि सर फटे फटे जा रहा था, क्योंकि ज़रा सा बच्चा है, उसको ग्लूकोज चल रही है। तो पी रहे हम चाय, क्योंकि चाय तो सुबह बन जाती है, सुबह पी लेते हैं, फिर एक बार और बनती है। पर आज जल्दी बनी क्योंकि ये उठ गया था जल्दी, तो इसलिए
ये चीज़ पता नहीं क्यों दर्द कर रही है। आ जाइए जी, जैसे चाय पीनी है। ये भी हमारी चाय, क्योंकि मैं व्रत तो रखती नहीं हूँ। पहले कवारी थी जब खूब व्रत रखे, पर अब नहीं रखा जाता क्योंकि दवाइयाँ इतनी खाती हूँ तो बिल्कुल भी व्रत रखे नहीं जाते। बस 2 ही व्रत कैसे रखती हूँ मुझे ही पता है। करवा चौथ वाले दिन तो बिल्कुल इतनी बुरी हालत हो जाती है। 2 साल से तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है करवा चौथ पर। नहीं तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर 2 साल से तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। कि जैसे मेरी नंदा वो तैयार करती है जैसे कि, तो मैं चक्कर आने लगता है, फिर मैं लेट जाती हूँ आँख बंद करके। वो लेटे लेटे मेरा मेकअप करती है। 2 साल से तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पर अब की बार नहीं, अब की बार तो मैंने मना कर दिया था उसे पिछले साल ही, अगर आपके मेकअप नहीं कराना, आपके बस सीधा सिंपल जैसे अब हूँ ऐसी ही बस। दर्द क्यों हो रहा है? चलिए जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओ भाई, जुकाम ही हो गया पहले ही। हेलो जी, देखिए जी, बज रहे हैं शाम के 5। आज अभी तक इसके पापा नहीं आए हैं क्योंकि ड्यूटी पर काम बहुत है, तो इसलिए वो आए नहीं अभी। वो नहीं आए तो मैं अपना बैठे बैठे खाने की तैयारी कर ली। मैंने अपना खाना चढ़ा दिया। जुकाम भी हो गया सब्जी छोंक के। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन। तो बाबू की हमारी छुट्टी नहीं हुई है, तो इसलिए खाना जल्दी बना रहे हैं क्योंकि फिर इसके पापा ड्यूटी से आ जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे बाबू को देखने। कि ये कल गए थे, सब सुबह से अभी तक गए नहीं, क्योंकि उधर से फिर ऑटो भर के आता है, क्योंकि अंदर की तरफ है तो बाहर से ही ऑटो बहुत भर जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं शाम को ही जाऊँगी बाइक पे। अब आने वाले हैं इसके पापा थोड़ी देर में, तो फिर हम बाइक पे जाएंगे। इसके पापा खाना वाना लेके जाएंगे, इसलिए तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। तो अभी गई है, उसकी मम्मी भी दोपहर को आ गई थी खाना वाना खाने के लिए घर पे ही, क्योंकि मम्मी रुक गई थी फिर, यानी कि मेरी सास, और रुक गई थी हॉस्पिटल में बाबू के पास। तो उसके मम्मी पापा आ गए थे, तो वो खाना ना खा के फिर थोड़ा आराम करा। कल से हॉस्पिटल में थे क्योंकि उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, बुखार है उसको भी। उनको तीनों माँ बेटा को फीवर आ रहा है, क्योंकि पहले हुआ था बड़े वाले बेटे को उसके, फिर उसको हुआ, उससे फिर छोटे वाले को हो गया, क्योंकि दूध पिला रही थी तो इसलिए उसको हो गया। अब देखो, कभी बुखार चल रहा है, कभी ठीक है, कभी बुखार चढ़ जाता है। अब वो खेलने के लिए करता है नीचे, तो ऐसा मुझे जुकाम हो गया, नाक इतनी बुरी तरह हो जा रही है। आज कर रहा था थोड़ा सा मेकअप हल्का सा, क्योंकि मन कर रहा था आज लिपस्टिक वगैरह लगाने के लिए, तो आज मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया था। और बताइए, आज सब पहला नवराता है, किस किस ने व्रत रखा है? मैं व्रत नहीं रखती, ऊपर व्रत रखते हैं, ऊपर रखा है मम्मी ने और मीनाक्षी ने, और मैं व्रत नहीं रखती। अगर मैं हॉस्पिटल में गई तो मैं बाबू को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इसके पापा ऐसे, मेरी तबीयत ख़राब कल भी थी तो मुझे लेके नहीं जा रहे थे, मैं ज़बरदस्ती गई थी, और आज का भी पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए अगर नहीं लेके गए तो मैं ब्लॉग फिर नहीं बनाऊंगी आगे, यहीं पे ही एंड कर दूँगी। अगर बनाया तो बाबू को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं खाना बना लूँ।